अपने आप को ना थोड़ा लाइट कर लीजिए, एग्ज़ाम के प्रेशर से बाहर निकलिए। अब जो होना था वो हो चुका, हम एग्ज़ाम दे चुके। अब कई लड़कियाँ तो ऐसी हैं कि जो एग्ज़ाम के बाद भी लगी हुई हैं, मोबाइल में सर्च करने में, अरे ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर मैंने सही लगाया या नहीं लगाया। अब अरे छोड़ो, अब जो हो चुका, उसका हम कुछ नहीं बदल नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है वो अब क्या करें? क्योंकि वो लोग पूरा दिन अब फ्री हैं, तो वो लोग अब पूरा दिन यूट्यूब पे ही बिताते हैं। यूट्यूब पे इसके वीडियो देखते हैं, उसके वीडियो देखते हैं और अपना माइंड ख़राब करते रहते हैं कि पता नहीं कितना कट ऑफ जाएगा, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होगी। तो प्लीज़ अभी ये सब आप टेंशन छोड़ दीजिए, आपका एग्ज़ाम हो गया है, आप रिलैक्स करिए। आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 साल से आपका माइंड बिल्कुल स्टक हो गया है पढ़ाई में। तो आप है ना, मैं उन लोगों को जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनको सिर्फ़ एक ही सलाह दूँगी अभी कि एक दिन तो आप है ना एकदम से भरपूर नींद लीजिए। क्योंकि हमने ना 1 साल से अपनी चैन वाली नींद नहीं ली है। चैन वाली नींद मीन्स मतलब सारी टेंशन छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। बस आपको अच्छा से 1 दिन पूरी भरपूर नींद लेनी है। फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको जो भी आपके मन में था कि मेरा एग्ज़ाम हो जाए तो मैं ये करूँगी। जैसे कई लोगों के मन में था कि मैं मूवीज़ देखूँगी, कई लोगों के मन में था मैं शॉपिंग पे जाऊँगी। कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो 1 साल से शॉपिंग पे नहीं गई हैं। कई गर्ल्स और लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम नहीं दिया है। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, उनसे मिलने जाइए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। कई गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया है। तो जो भी आपके मन में है, मतलब जो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, 1 हफ़्ते तक आप वो कर लीजिए बस। 1 हफ़्ते करना है, 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं कि आप लगे हुए हैं बस अब तो मेरा एग्ज़ाम हो गया, तो अब तो मैं फ्री हो गई, अब तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। ऐसा नहीं करना है। 1 हफ़्ते में आप सो लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, घूम लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, घर को अरेंज कर लीजिए। घर जो हाउसवाइफ़ है उन्होंने बिल्कुल घर को डिसऑर्गनाइज़ करके रखा है, तो उनको ऑर्गनाइज़ कर लीजिए, उससे भी लेडीज़ को खुशी मिलती है। 1 हफ्ते में ना आप फुली रिचार्ज हो जाइए। एकदम को बिल्कुल एकदम अपने आप को बिल्कुल फुल रिचार्ज कर लीजिए। फिर उसके बाद आप आपने अगर इस प्रिपरेशन के बीच में अगर कोई फॉर्म फिल किया है, तो उसकी तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल एकदम ज़ोरदार वाली तैयारी में। क्योंकि अगर हम पहले से तैयारी स्टार्ट कर देंगे किसी एग्ज़ाम की, तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँगे, ये आप भी जानते हैं। और अभी हमारा माइंडसेट एग्ज़ाम के मतलब स्टडी को लेके अभी हमारा माइंडसेट अच्छा है, तो अभी हम प्रिपरेशन करेंगे ना तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमने बीच में गैप ले लिया, बीच में हम फैमिली में, रिश्तेदारों में या फिर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो फिर से हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से हमारा माइंडसेट हमको स्टडी के लिए वैसा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आप 1 हफ़्ते का मतलब ब्रेक लेके फिर से अपनी स्टडी में लग जाइए। हाँ, और जिन लोगों ने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अभी 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जिन्होंने बीएड और डीएड कर रखा है। मतलब टीचिंग प्रोफ़ाइल को लेके बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। केवीएस में वैकेंसी आने वाली है और अभी बिजली विभाग में वैकेंसी आने वाली है, रेलवे में वैकेंसी आने वाली है। जिनका पीएससी है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर में भर सकते हैं। जिन्होंने पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की पास कर ली है, सॉरी वर्ग 3 की, वो चयन परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। वर्ग 2 की भी वैकेंसी आने वाली है। अरे बहुत सारी वैकेंसी है। एक एग्ज़ाम ही हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि हमारा किसी और अदर एग्ज़ाम में होगा ही नहीं। वो लोग कौन थे जिन्होंने अभी हमारे एग्ज़ाम में 2 महीने में तैयारी करके अच्छे मार्क्स गेन करे? वो ऐसे ही लोग थे जो किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और ऐन मौके पे आके उन्होंने इस एग्ज़ाम में इतने हाईएस्ट स्कोर गेन कर लिया। तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। हमने महिला सुपरवाइज़र को बहुत अच्छे से तैयार किया, हमने बहुत अच्छा टाइम दिया उसके लिए। तो अब हम किसी और एग्ज़ाम में 2 महीने में पढ़ के अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं और वो हम सिलेक्शन भी ले सकते हैं उसमें। तो उसको एग्ज़ाम रिज़ल्ट क्या आने वाला है, अपना कट ऑफ क्या जाने वाला है, उस सब को छोड़ के अब प्लान बी के बारे में सोचिए कि अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। जो भी आपकी वीकनेस है, जैसे अभी वैकेंसी आई नहीं है, अभी आपकी वीकनेस क्या-क्या है आप उसको देखिए। आपकी वीकनेस मैथ्स है, तो मैथ्स के टॉपिक आप एक-एक टॉपिक पढ़ना शुरू कीजिए धीरे-धीरे। यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपिक फ्री में अवेलेबल है, सबको पता है। कोई कोर्स मत कीजिए, जो भी आपकी वीकनेस है, रीज़निंग वीकनेस है, कंप्यूटर वीकनेस है, जो ऐसे सब्जेक्ट जो सारे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो उनको धीरे-धीरे कवर करना स्टार्ट कीजिए। एक-एक टॉपिक पे एकदम मज़बूती से अपनी पकड़ बना लीजिए कि जब एकदम से कोई वैकेंसी आएगी तो हमको सिर्फ़ उसके मेन टॉपिक पढ़ने पड़े, हमको मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर नहीं पढ़नी पड़े।
तो अभी आप लोग ये सब करना स्टार्ट करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। सिर्फ़ उसको लेके मत बैठे रहिए कि अरे मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो मेरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं नॉर्मलाइज़ेशन की प्रोसेस कैसे होगी, मैंने 1 साल से पढ़ाई की है, पता नहीं। मतलब ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब आपके कितने भी मार्क्स आए हैं, सब भगवान पे छोड़ दीजिए। हमारी किस्मत में ये जॉब होगी तो हमको मिल जाएगी, और हमारी किस्मत में अगर ये जॉब नहीं होगी तो हमको नहीं मिलेगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये सोच मत रखिए कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ या फिर मैंने अपना 100% नहीं दिया। यार वैकेंसी इतनी कम है, सब लोग पढ़ने में अच्छे हैं और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। सब लोगों ने मतलब 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जी जान लगा दिया है इस एग्ज़ाम के लिए। अभी मतलब 2024 का मोस्ट पॉपुलर टॉपिक और वैकेंसी महिला सुपरवाइज़र ही थी। सारे लोगों ने उसी पे फ़ोकस किया, इतनी अदर वैकेंसीज़ आई थी, किसी ने उस पे फ़ोकस नहीं किया। इसलिए और ज़्यादा हाइलाइटेड हो गई है ये, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है यार। हर हर कैटेगरी के लिए 30, 32, 31 ऐसे करके वो है वैकेंसी पोस्ट हैं। तो कौन-कौन इस पोस्ट को लेगा? ये पोस्ट में ये डिसाइड नहीं होगा कि कौन पढ़ने में अच्छा है, कौन पढ़ने में अच्छा नहीं है। ये पोस्ट में ये डिसाइड होने वाला है कि किसकी किस्मत अच्छी है, किसका लक अच्छा है, किसका साथ भगवान ने दिया है। तो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ या फिर मैंने अपना 100% नहीं दिया। हर लड़की ने बहुत मेहनत की है, हर लड़की ने अपना 100% दिया है। तो अब जो होगा उसको आप बदल नहीं सकते हो। इससे अच्छा है कि हम किसी अदर चीज़ पे अपना फ़ोकस करें और हम अदर चीज़ की प्रिपरेशन करें। मैंने खुद असिस्टेंट ग्रेड 3 का फॉर्म फिल किया है, तो मैं भी अब उसकी तैयारी करने वाली हूँ 1 अप्रैल से। अब बहुत एन्जॉय कर लिया मैंने। एग्ज़ाम के बाद मैं भोपाल में ही थी, तो मैं बच्चों को भी घुमाने ले गई, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। खुद भी गई, मैंने शॉपिंग की, 1 दिन मैंने पूरे दिन शॉपिंग की। तो और अब मुझे थोड़ा-सा अपना घर अरेंज करना है, बिल्कुल फैला-डला हुआ है, तो मुझे वो अरेंज कर लूँ, फिर इसके बाद मुझे अब पूरा फ़ोकस अपनी स्टडी पे करना है। हाँ, एक बात और, लड़कियों ने 1 साल में अपने आप को बहुत डल कर लिया है, तो आप थोड़ा-सा अपने आप को ग्रूमिंग भी दीजिए इस 1 हफ़्ते के बीच में, क्योंकि अगर हम ग्रूमिंग करते हैं ना खुद को, तो हमको खुद को अच्छा लगता है और हमको खुद को कॉन्फिडेंट आता है, तो हम नेक्स्ट चीज़ करने के लिए मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर होते हैं। तो वो कर लीजिए। जैसे कि मेरे मेरे बहुत हेयर बहुत ख़राब हो गए इस एग्ज़ाम के कारण, और मैंने है ना वेट बहुत पुट ऑन कर लिया है। तो मैं वेट अपना लूज़ करने के लिए भी कुछ करने वाली हूँ। अब बस ये एग्ज़ाम और हो जाए, उसका असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम मई में है। तो बस 1 महीने और मैं अपनी स्टडी को दे दूँ, फिर उसके बाद मैं अपना वेट लॉस करूँगी। और आप लोग मुझे अब कमेंट में जल्दी-जल्दी बताओ कि इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों ने क्या-क्या त्याग त्याग किया? और अब जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो आप लोग क्या-क्या करने वाले हो? अपने आप को है ना थोड़ा लाइट कर लीजिए, एग्ज़ाम के प्रेशर से बाहर निकलिए। अब जो होना था वो हो चुका, हम एग्ज़ाम दे चुके। अब कई लड़कियाँ तो ऐसी हैं कि जो एग्ज़ाम के बाद भी लगी हुई हैं मोबाइल में सर्च करने में, अरे ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर मैंने सही लगाया या नहीं लगाया। अब अरे वो छोड़ो, अब जो हो चुका, उसका हम कुछ नहीं बदल नहीं सकते। लिटरली मैंने एग्ज़ाम देने के बाद मुझे क्वेश्चंस कुछ-कुछ याद थे, लेकिन मैंने बिल्कुल सर्च नहीं किया। मैंने इसका क्वेश्चन आंसर सही लगाया है, नहीं लगाया। अरे लगा दिया तो लगा दिया, अब मैं इसको चेंज तो कर नहीं सकती, तो फिर क्यों ही मैं टेंशन लूँ? और आप लोगों को नहीं पता है, मैंने एग्ज़ाम हॉल में एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है, जिसके कारण मतलब मेरी एक सीट मुझसे छिन भी सकती है। और ये बात जब मैंने अपने घरवालों को बताई, तो मेरे घरवालों ने मुझे बहुत डाँटा। लेकिन मैं उस चीज़ को अब पकड़ के नहीं बैठी हूँ, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया। अब उसको मैं चेंज तो कर नहीं सकती। किस्मत में होगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगी जॉब, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा चिल करो। ओके, आप लोगों को जो भी कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सबका रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय।